तो विधानसभा में जो मुद्दे उठे, आपको बता दें कि विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि पंजीयन कार्यालय द्वारा लंबित प्रकरणों पर कितनी कार्रवाई हुई है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में गलत रजिस्ट्री और अनियमितता की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है। कोटवारी जमीनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन 5 वर्षों में पंजीयन किया गया है, उसे क्या निरस्त करेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जो अब उठाए गए हैं। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया। उनका कहना है कि पंजीयन में विसंगतियों की बात सामने आई है और बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विजिलेंस सेल बनाया गया है, कोटवार जमीनों की गड़बड़ी की जांच करवाएंगे। तो इस पर राजेश मूढ़त ने पूछा कि पूर्व सरकार ने 30% स्टैंप ड्यूटी में छूट दी, उसमें क्या कैश पेमेंट की सुविधा दी गई थी। तो कितने लोगों ने कैश पेमेंट किया है, इसकी जांच करवाएंगे। तो 99% कैश में ही शुल्क जमा किए गए हैं। तो वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि शुल्क बढ़ाने का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। पूर्व सरकार ने गाइडलाइन रेट को कम कर दिया था और गाइडलाइन रेट कम होने का प्रभाव जो है भूआर्जन वाले किसानों पर भी पड़ता है, जिसके बाद से आपको बता दें कि जिसके कारण 120% नुकसान किसानों को भी उठाना पड़ा और लोन भी नहीं मिल पाता है। तो कैश पेमेंट की भी जांच करवाएंगे और ऑनलाइन की सुविधा शुरू कर दी गई है। तो इसके लिए आपको बता दें कि एक मोबाइल ऐप भी बना दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि चरणदास महंत ने आगे पूछा कि आपने मात्र 19 खदानों को स्वीकृति दी है, उन खदानों से डालोमाइट्स या फिर लाइव स्टोन की खुदाई चल रही है, उसके राखड़ से बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान भी हो रहा है। तो जिन खदानों की स्वीकृति आपने दी है उसकी जांच सही तरीके से नहीं होती और स्पेशल जांच दल बनाकर कितना रकबा, कितना डालोमाइट आपको बता दें उत्पादन कर रहे हैं, इस पर सवाल किया। तो खुदाई कलकत्ता वाले कर रहे हैं और दोबारा तीसरी बार शोषण हो रहा है। तो शायराना अंदाज में कहा कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते और उत्तर भी ऐसे हैं जो बताए नहीं जाते। तो वहीं ओपी चौधरी ने बताया कि डालोमाइट की खदानों की 2016 में कई बार जांच हुई है और आगामी सत्र से पहले सभी खदानों की जांच हम एक बार फिर करवा देंगे। तो ये इस तरीके से आज मंत्री एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने पूर्व सरकार ने 30% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे दी, आपने उसके जाकर के आपने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दी। तो क्या रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाए तो क्या उसके अंदर कैश पेमेंट ही आपने स्वीकार किया, चेक या ड्राफ्ट से क्यों स्वीकार नहीं किया पंजीयन कार्यालय में, इसका स्पष्टीकरण आप देंगे। कि सम्मानीय सदस्य ने एक लाइन कहा कि उसे बढ़ा दिया गया, तो उससे मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उसे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया है। पिछले सालों में, पिछली सरकार के समय में 30% की छूट गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था, गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था। उसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2024 तक का था। 31 मार्च 2024 को वह जो नोटिफिकेशन की डेट थी वह स्वयं समाप्त हुई है, तो कोई बढ़ाने वाला विषय नहीं है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है कि कैश में उसके पेमेंट हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, इसकी अभी मेरे पास जानकारी नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके सम्मानीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा।